Hello students, today our topic is placenta. What is placenta? It is a flattened discoidal organ in the uterus of a pregnant woman. जो प्रेग्नेंट लेडी होती है तो उसके शरीर में जब बच्चे रहते हैं तो उसके अंदर एक मेम्ब्रेन रहता है यूटरस के अंदर, जो कि यूटरस के साथ एक कनेक्शन क्रिएट करता है फीटस के साथ और मदर के साथ. तो दैट मेम्ब्रेन इज कॉल्ड एज द प्लासेंटा. ये जो फीटस है उनके चारों तरफ देखो एक मेम्ब्रेन है और उसके ऊपर ये जो कनेक्शन है एक मेम्ब्रेन यूटरस के वॉल पे और उसके ऊपर एक क्लियर एक मेम्ब्रेन का एक कवरिंग दिख रहा है एंड दिस मेम्ब्रेन इज कॉल्ड एज द प्लासेंटा. सो दैट इज द दिस रीजन जो कनेक्शन क्रिएट कर रहा है. The placenta is a temporary structural functional connection between fetal and maternal circulation. माँ के साथ बच्चों का जो कनेक्शन है. The placenta facilitate the supply of oxygen and nutrients and also for removal of carbon dioxide and excretory waste produced by the fetus. fetus के शरीर से जो भी excretory material है उसको निकालने का काम भी placenta के थ्रू ही होता है. The placenta is attached to the wall of the uterus and to the baby's umbilical cord. इसे umbilical cord के साथ ये कनेक्शन दिख रहा है. प्लासेंटा का जो कनेक्शन ये दिख रहा है ये umbilical cord के साथ और उस बेबी के साथ. So placenta is the only organ which is formed of tissues from two different individuals, that is the mother and the fetus. दोनों में breach create कर रहा है from the mother and the child. Okay. Part of the placenta contributed by the fetus is called as the fetal placenta and it is chorionic villi. दूसरा नाम है इसका chorionic villi. ये जो कोरियन है ये उसका वॉल का दिस इज कोरियन और उसके ऊपर ये जो कनेक्शन है विलाई जैसा स्ट्रक्चर्स. so this region will be called as the chorionic villi. The other part which is rich in blood supply shared by the mother, जो पोर्शन ब्लड सप्लाई के साथ कनेक्टेड है वो मदर के साथ शरीर से निकलता है. सो इट इज ए पार्ट ऑफ यूटेराइन वॉल टर्म्ड एज मैटरनल प्लासेंटा. सो ह्यूमन प्लासेंटा इज कॉल्ड एज द हीमोकोरियल क्योंकि वो ब्लड के साथ कनेक्टेड है. ये पोर्शन में जैसे स्ट्रक्चर्स है ब्लड के सर्कुलेशन के साथ. सो दिस इज द हीमोकोरियल क्योंकि ये ब्लड सर्कुलेशन के साथ भी कनेक्शन है, यूटेराइन वॉल के साथ ये इसका कनेक्शन है. ओके. नेक्स्ट, द अम्बिलिकल कॉर्ड इज फॉर्म्ड ऑफ 3 ब्लड वेसल्स. ऑफ these 3 blood vessels 2 are small arteries which carry blood towards the placenta and 1 is large. 3 जो वेसल रहता है इसमें 2 छोटे रहते हैं प्लासेंटा की तरफ ब्लड सर्कुलेट करता है. 1 इज लार्ज वेन विच रिटर्न्स ब्लड टू द फीटस. ब्लड को फीटस में ब्लड को वापस लेकर आता है. द प्लासेंटा ऑल्सो एक्ट एज एन एंडोक्राइन टिश्यू क्योंकि उसमें हार्मोनल सिक्रेशन भी होता है एंड प्रोड्यूसेस हार्मोन्स लाइक HCG, प्रोजेस्टेरॉन, एस्ट्रोजेन. while relaxin is secreted by the ovary in the latter phase of प्रेगनेंसी. रिलैक्सिंग जो हार्मोन है वो सिर्फ ओवरी से सेक्रेशन होगा, बाकी प्लासेंटा से सेक्रेशन होता है. लेवल ऑफ HCG इंक्रीजेज अप टू द एंड ऑफ द फर्स्ट ट्राइमेस्टर एंड देन इट डिक्लाइंस. फर्स्ट ट्राइमेस्टर में HCG का ये याद रखोगे कि ये उसका इंक्रीज रहता है, हाई रहता है और धीरे धीरे फिर वो कम हो जाते हैं. एंड बाय द एंड ऑफ फर्स्ट ट्राइमेस्टर प्रोजेस्टेरॉन इज प्रोड्यूस्ड बाय प्लासेंटा. जब फर्स्ट ट्राइमेस्टर खत्म होने का आता है उस समय प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन प्रोड्यूस होता है, प्रोजेस्टेरॉन. ओके. दीज हार्मोन्स आर रिक्वायर्ड फॉर फीटल ग्रोथ एंड मेंटेनेंस ऑफ प्रेगनेंसी. सो व्हिच हार्मोन्स आर responsible for maintenance of pregnancy? that is HCG, प्रोजेस्टेरॉन, ओके, और एस्ट्रोजन. ये 3 हार्मोन का नाम आप याद रखोगे. नेक्स्ट द टॉपिक इज ब्लड बैंक, कॉर्ड ब्लड बैंक. कॉर्ड बैंक क्या होता है? ये जो है जो कोलकाता में है कि अम्बिलिकल कॉर्ड जब बच्चे डिलीवरी होते हैं उस समय उसके
बच्चों के शरीर के साथ, प्लासेंटा के साथ ये जो अम्बिलिकल कॉर्ड का कनेक्शन है मदर वूम के साथ, ये अम्बिलिकल कॉर्ड बहुत लंबा ऐसे ही अपनी पेट के ऊपर से बच्चों के पेट से कनेक्टेड रहता है। तो ये वैसे अम्बिलिकल कॉर्ड को काटा जाता है, पर डिसेक्ट कर देते हैं डॉक्टर्स, फिर उसके बाद धीरे धीरे ड्राई हो जाता है। लेकिन आजकल क्या करते हैं, अम्बिलिकल कॉर्ड को अलग से प्रिजर्व किए जाते हैं बैंक पे, क्योंकि अम्बिलिकल कॉर्ड में स्टेम सेल होता है जो बाद में भी मॉडिफाई होके नया सेल प्रोड्यूस कर सकता है, जो शरीर में अगर जो बच्चा है उसके शरीर में बड़े होने के बाद भी कोई बीमारी होती है, जैसे ब्लड ल्यूकोमिया हुआ या ब्लड कैंसर हुआ, तो उस समय सेल डिवीजन में ये स्टेम सेल को यूज़ किया जाता है। तो इसलिए अम्बिलिकल कॉर्ड को बैंक में प्रिजर्व करके रखा जाता है। सो इंडियाज फर्स्ट गवर्नमेंट रन कॉर्ड ब्लड बैंक एट कोलकाता वाज एस्टेब्लिश इन 2001 एंड इज एक्रेडिटेड बाय AABB, मतलब अमेरिकन एसोसिएशन ऑफ ब्लड बैंक। वो हेल्प करते हैं। द कॉर्ड ब्लड बैंक फैक्ट्री फंक्शंस अकॉर्डिंग टू द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट पॉलिसीज, रूल्स एंड गाइडलाइंस। कॉर्ड ब्लड, जो अम्बिलिकल कॉर्ड ब्लड इज अ ब्लड दैट रिमेन्स इन द अम्बिलिकल कॉर्ड एंड प्लासेंटा पोस्ट डिलीवरी, डिलीवरी होने के बाद जो ब्लड रहता है। कॉर्ड ब्लड बैंकिंग इज द प्रोसेस ऑफ कलेक्टिंग द कॉर्ड ब्लड, extraction and cryogenically preserving for the stem cells and other cells of the immune system for future potential medical use. Cord blood is rich in stem cells that can transform into all sorts of blood cells, and they can be used to treat diseases that harm the blood and immune system, that is leukemia, certain cancers, sickle cell anemia and some metabolic disorders. सो इस समय के लिए वो रखा जाता है।